ये है कि आज आपका साइंस का वो पेपर है जिसके लिए हम सब ने बहुत मेहनत की और आपने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पिछले 1 साल में कई बच्चों ने रिकॉर्डेड वीडियोस देखे होंगे मेरे वन शॉट वाले, कुछ ने हमारी कमबैक वाली जो सीरीज़ थी उसको फ़ॉलो किया होगा, कुछ हो सकता हो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आए हों और उससे पढ़े हों, कुछ ने हो सकता हो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े हों, जैसा भी हो, और कुछ हो सकता हो मुझसे ना भी पढ़े हों, कहीं और से पढ़े हों। पर तुमने मेहनत तो की है और आज तुम्हारा साइंस का पेपर है। अपना पेपर सबसे बेस्ट करना, अपना बेस्ट एफर्ट देना। जब आप वहाँ पे पहुँचोगे आपको पता है पेपर के अंदर 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो बायोलॉजी है, सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिज़िक्स। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि पहले आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री को फिनिश कर लो, उसके बाद फिज़िक्स पे जाना, क्योंकि फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं और कोई न्यूमेरिकल फँस जाता है या उसके साथ आप उलझ जाते हो तो समय बहुत वेस्ट हो जाता है। बट फिर भी सबसे बेस्ट ये होगा कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको तुम पहले करना। तो अगर किसी का फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिज़िक्स से भी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद बात आती है, शुरुआत में 15 मिनट मिलते हैं पेपर को रीड करने के लिए। तो मेरा सजेशन होगा जहाँ जहाँ भी चॉइस पेपर के अंदर दिखती है आप उन चॉइस को देख लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, पहले 15 मिनट में ये चीज़ डिसाइड कर लो। या अगर किसी का कुछ और मन है तो एमसीक्यूज देख सकते हो कि कौन से एमसीक्यूज का क्या आंसर है, 15 मिनट इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। पेपर के अंदर सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है कि जब आप एक सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके अंदर दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन मत करना। मतलब जब आप बायोलॉजी कर रहे हो तो पूरी बायोलॉजी एक साथ करना, उसके बाद पूरी केमिस्ट्री एक साथ करना, पूरी फिजिक्स एक साथ करना। क्या पहला सेक्शन ए से ही पेपर स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। सेक्शन सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिजिक्स से भी, सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री से भी। पर जब एक बार केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया तो पूरा केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन सारे सीक्वेंस में करना। पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चंस को आगे पीछे कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने पहले 10वां क्वेश्चन किया, उसके बाद 15वां क्वेश्चन कर सकते हो, ये अलाउड है। पर मेरी तुम्हें सजेशन होगी कि ऐसा मत करो, जितना हो सके सीक्वेंस में लिखो। भाई देख, पेपर चेक करने के वाले के पास बहुत कम टाइम होता है और इस चीज़ के उसको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो उसके समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। उसके पास बहुत सारी कॉपीज होगी तो उससे यार मेहनत मत करवाओ, है ना, उसको फ्रस्ट्रेट मत करो। उसके लिए पेपर ऐसा लिखो कि उसके लिए तोहफे जैसा पेपर हो। तो बेटर होगा कि सीक्वेंस में लिखें। सर कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दो। सर कितनी छोड़ें, जितनी छोड़नी हो छोड़ दो, जगह छोड़ने से प्रॉब्लम नहीं है, बाद में उसको क्रॉस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल करना और कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है या आ रहा है, दोनों ही कंडीशन बताता हूं, तो बस आप ये देखना कि क्या क्या डेटा गिवन है। जिसको आ रहा है उसके लिए भी, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए भी। जो डेटा गिवन है सबसे पहले आप लिखना गिवन। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास लेंसेज का क्वेश्चन आ गया, तो u कितना गिवन है, u इज इक्वल्स टू -10, है ना, नेगेटिव होता है। और ब्रैकेट में लिख दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, f इज इक्वल्स टू -15, ब्रैकेट में लिख दो कि कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव मिरर है। उसके बाद फॉर्मूला लिखो कि यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला या यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस या 1/v माइनस 1/u। उसके बाद स्टेप बाय पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। जहां पे न्यूमेरिकल का आंसर आए उस पे एक बॉक्स जरूर से बना देना। अब इस बॉक्स बनाने से क्या होगा, देखो चेक करने वाले के पास समय कम होता है, क्या पता वो जल्दबाजी में जब पेपर चेक करे सीधा तुम्हारा लास्ट आंसर देखे, और अगर तुम्हारा लास्ट आंसर सही हो तो तुम्हारे स्टेप ना चेक करे। हो सकता हो किसी स्टेप पे तुम कुछ गलती करके भी बैठे हो सकता हो कहीं तुमने कुछ लेंस फॉर्मूले की जगह मिरर फॉर्मूला लिख दिया है, कुछ वर्ड मिस्टेक कर दिए, वो इग्नोर हो जाएगी। सीधा आंसर देख के चेक करके आगे निकल जाएगा। पर अगर आंसर गलत हुआ, अगर गलत होगा तो उसको स्टेप चेक करने होंगे, क्योंकि उसको स्टेप के नंबर देने ही होते हैं आपको। दूसरी बात सुनो, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर, केमिस्ट्री क्वेश्चंस के अंदर मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और तुम्हें कॉपर का एक्सट्रैक्शन याद ही नहीं आ रहा है। तुम्हें कॉपर के बारे में जो जो याद आ रहा है लिख देना, तुम्हें एक्सट्रैक्शन के बारे में जो जो याद आ रहा है लिख देना, तुम्हें जो भी पता है कि टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में ऐसा होता है, मिडिल में ऐसा होता है, बॉटम में ऐसा होता है, मतलब उस टॉपिक के बारे में जो पता है लिख के आना, छोड़ के नहीं आना। ऐसा नहीं है कि अब फिजिक्स के अंदर तुम केमिस्ट्री की चीज़ें लिख के आ जाओगे, केमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजी की, बट उस टॉपिक से रिलेटेड, उस मेटल से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को लिख देना। एक बात और ध्यान देना, अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करना कि उसको 2 पॉइंट्स में मैं लिखूं। पैराग्राफ में जब लिखते हैं तो एग्जामिनर को उसके अंदर ढूंढना पड़ता है कि कहां पे मुझे 2 नंबर देने हैं। कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए 2 पॉइंट लिख दिए, मन कर रहा है 4 पॉइंट लिख दो, बहुत अच्छी बात है, वो अपने आप एग्जामिनर ढूंढ लेगा विच आर द बेस्ट पॉइंट्स जिस पे उसको आपको नंबर अवॉर्ड करने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, स्पीड पकड़ के रखना। पेपर लेंथी हो सकता है, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आएंगे, दिमाग घूम जाएगा, पेपर लेंथी होगा, बाद में पेपर छूट सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बायो केमिस्ट्री पहले कर लेना। फिजिक्स का सेक्शन हो सकता हो तुम्हें घुमा दे, लेंथी कर दे। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा ऐसे चांस है, बायो के चांसेस कम है कि बहुत घुमाएगा।
पर हाँ, केमिस्ट्री घुमा सकता हूँ, फिजिक्स तो डेफिनेटली, सर्किट के क्वेश्चन डेफिनेटली तुमको घुमा सकते हैं। तो स्पीड पकड़ के रखना, पेपर टाइम से पहले ख़त्म हो सके तो पेपर जरूर से रिवाइज करना, पेंसिल का इस्तेमाल करना, और पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए जिस टाइम रिवाइज कर रहे हो उस टाइम जहाँ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है उसको अंडरलाइन करते रहना। इससे तुम एग्जामिनर का काम और आसान कर दोगे कि उसको आपका पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होगा, उसको सीधा 2 पॉइंट दिखेंगे, वो आपको पूरे नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि पूरे पैराग्राफ में हो सकता हो तुमने कुछ गलत भी लिखा हो सकता हो वो इग्नोर हो जाए, क्योंकि टीचर को उसके मतलब के वो 2 पॉइंट मिल गए। सारी लाइन मत अंडरलाइन करना कि सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लिखे उसको आप अंडरलाइन कर देना। डायग्राम बेटा जितने भी बनाना सिर्फ पेंसिल से बनाना, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, पर कई बार बच्चे पेन से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो डायग्राम जितने भी बनाना सिर्फ पेंसिल से बनाना, लेबलिंग क्लियर करना। हैंडराइटिंग अब सुधर नहीं सकती अगले आधे घंटे में, पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी कचरा हैंडराइटिंग है हम जगह छोड़ छोड़ के लिख सकते हैं, घुसा के ना लिखें, पेपर में जगह बहुत है, स्पेस दे दे के लिखोगे तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही मोती जैसा अपने आप दिखाई पड़ने लगता है। ये सारी कुछ छोटी मोटी टिप्स थी जो मुझे लगा मैं तुम्हें बता दूं। वैसे भी तुम्हें ये सारी चीज़ें आती ही होगी मेरे ख्याल से। सबसे मेन चीज़ क्या है, स्पीड में पेपर करना, ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। पेपर हो सकता हो तुम्हारा सेट हार्ड हो, तो स्पीड में चलना, वरना लास्ट में आते हुए सवाल भी छूट जाएंगे। एमसीक्यू सबसे पहले सारे निपटा देना। लगभग 9 या 8 एमसीक्यू बायोलॉजी में होंगे, 9 के आसपास, और 8 एमसीक्यू होंगे तुम्हारी केमिस्ट्री में। फिजिक्स में 3 से 4 ही एमसीक्यू देगा तुमको, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू निपटा देना, बेटर होगा तुम्हारे लिए। बाकी यार तुम्हारा पेपर है, जिस तरह से तुम देते आए हो, अगर तुम सैम्पल पेपर्स पहले से अटेम्प्ट कर रहे थे तो जैसे देते थे वैसे ही पेपर देते रहना, ठीक है। सो ये सारी बातें थी। बाकी लास्ट में मैं तुमको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मैं तुम्हें लगातार बोलता रहा, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बुलाए, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग बुलाए, और तुमको एक ही चीज़ समझाई कि दिस पेपर इज़ नॉट योर फाइनल पेपर। ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी पेपर नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का पहला पेपर भी नहीं है। इसके बाद भी बहुत एग्जाम्स होंगे, बहुत परीक्षाएं होंगी। जीवन आज भी हमारी भी परीक्षा ले रहा है, मैं आज भी परीक्षाएं दे रहा हूं, आपको भी जीवन भर परीक्षाएं देनी है। सो 1 एग्जाम कैन नॉट डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू बी इन योर लाइफ, ये बात याद रखना। तेरे 40 नंबर आए मैं तब भी तुझको उतना ही प्यार करूंगा मेरे भाई, तेरे 30 नंबर आए तब भी मैं तुझको उतना ही प्यार करूंगा मेरे भाई, और तेरे 80 नंबर आए तब भी मैं तेरे को उतना ही प्यार करूंगा। नंबर के बेसिस पे मेरा बच्चों के लिए प्यार कभी चेंज नहीं हुआ है, मेरा तेरा रिश्ता वही रहेगा, चाहे आज पेपर जैसा भी हो, मेरा तेरा रिश्ता चेंज नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखना कि भगवान करे आज हम सफल हों, बहुत सफल हों, आज ही हम सफल हो जाएं। किसी कारणवश तैयार करना जरूरी है तुम इसके लिए, नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, किसी कारणवश अगर आज हम सफल नहीं होते हैं तो एक बात याद रखना जो मैंने कल के सेशन में भी तुम्हें बोली थी, किसी कारणवश अगर आज हम सफल नहीं होते हैं तो खुद से एक ही चीज बोलना कि भले ही मेरा ये एग्जाम खराब हो गया, भले ही मेरा ये पेपर खराब हो गया, भले ही आज जीवन में मैं फेल हो गया, पर मैं अपने जीवन में असफल होके नहीं मरेगा। शीशे के सामने जाके ऐसे, मैं जीवन में असफल होके नहीं मरेगा। मास्टर तुमसे हमेशा प्यार करेगा। मेरे गुड्डू गुड़िया, विजय भव, जाके आग लगा दो। और अगर पेपर बहुत टफ आता है तो भी टेंशन मत लेना यार, सीबीएसई के थोड़े ड्रामे हैं, किसी सेट को टफ किसी को इजी बना देता है, इसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठा ही रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात कर ही रहे हैं। भगवान करे तुम्हारे सेट्स जो हों ईजी हो जाए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम योर मास्टर। कुछ बातें मेरे दिल में थी, फिर करेंगे, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं होगा, जो बातें हैं वो हम लोग आगे कर लेंगे। अभी पेपर देने जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कहीं भी किसी भी और चीज़ के बारे में बात करूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।